नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है ये ट्रेंड एनालिसिस किया था बीपीएससी मेंस के लिए, और हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है 66वीं में, 65वीं में, 64वीं में, उस काइंड ऑफ हम लोगों ने सेगमेंट बनाया था। तो काफ़ी सारे साथियों का कॉन्टीन्यूअस डिमांड था कि मेंस का आपने किया, ठीक है, बट आप अभी जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो बनाओ और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में उसके बारे में बताइए, और उसके हिसाब से जो है ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो अभी हमारे पास जो है हम लोगों ने एडिटेरिया का जो ये बुक है, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है, और घटना चक्र का भी बुक है हमारे पास, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। हमने इन दोनों को मिला करके जो है एक्सप्लेनेशन आपका इसका होगा एंड आपका क्वेश्चंस वगैरह इसका होगा, और हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आता है और कैसा क्वेश्चंस का लेवल है। तो बिना देर की आइए हम लोग शुरू करते हैं फिर। तो अभी जो सबसे पहला वीडियो हम लोगों ने सोचा, तो बिहार राज्य विशेष को हम लोगों ने सोचा है कि पहला हम लोग करते हैं इसको। तो बिहार राज्य विशेष वाला जो है दरअसल वो 66वीं में अगर बात की जाए तो 25 क्वेश्चंस टोटल अपने जो है बिहार राज्य विशेष से आते हैं। आप देख सकते हो बिहार राज्य विशेष जो है 26 से लेके जो है 50 तक 25 क्वेश्चंस टोटल आपका बिहार राज्य विशेष से आया था। और ये वीडियो बेसिकली ऐसा है ना कि आप अगर कोई काम भी कर रहे हो, बस आप अपने कान में ईयरफोन डाल लो और आराम से सुनते चलो, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड यू विल नो द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ आपको एक 25-30 क्वेश्चन का रफ आइडिया भी हो जाएगा क्या उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और रिपीट होते आए हैं और रिपीट होते भी होंगे। तो हो सकता है 67वीं में भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बिहार राज्य विशेष का जो 66वीं में पूछा गया था वो था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन था आपका श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर होगा आपका श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह का अगर एक्सप्लेनेशन का बात किया जाए तो जो श्री कृष्ण सिंह जो हमारे बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, उनका पूरा नाम था। और 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में वो मुख्यमंत्री बने थे। मतलब ये पहला जो मंत्रिमंडल 1937 में गठित हुआ था उसमें वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और वो 1946 से लेकर के 1961 तक बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे। और श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और अगर बात किया जाए, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन आता है कि बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसमें आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आंसर होगा। और पहले मुख्यमंत्री भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस के पहले मंत्रिमंडल में, गठित मंत्रिमंडल में इनको मुख्यमंत्री चुना गया था। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका जो आंसर होगा ये पटना होगा। बिहार में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में रखा गया था, और ये 1912 में हुआ था बांकीपुर में। यह आयोजित किया गया था 1912 ईस्वी में बांकीपुर में। और इसकी अध्यक्षता की अगर बात की जाए, मतलब किनके प्रेसिडेंसी में ये हुआ था, तो वो थे RN मधोलकर, उनकी अध्यक्षता में ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। तो पहला अधिवेशन आपका पटना, दूसरा आपका गया। और पहला वाला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो RN मधोलकर ने किया था, एंड दूसरा वाला जो गया में हुआ था उसका चित्तरंजन दास जी ने किया था। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, ऑप्शन है प्रजाहितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा लोकनायक बी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोग जानते भी हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है 1974 में इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मतलब जो इंदिरा सरकार का जो इमरजेंसी भी जो लागू हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण की एक अहम भूमिका थी, और 1974 में इंदिरा सरकार के खिलाफ जो है संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, और 1998 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक की उपाधि दी गई। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं।
ये आप देख सकते हो कि 29वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना जो है 1912 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आप देख सकते हो 1911, 1912, 13, 14 या इनमें से कोई नहीं। दरअसल इसमें आपको सारा इनमें से कोई नहीं वाला दिख रहा होगा, लेकिन कभी कभी जो है ऑप्शन ही भी लोगों को काफ़ी फंसाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 1912 होगा। तो बंगाल से पृथक तक बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। वर्ष 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था और 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपका जो है 22 मार्च 1912 को जो है बिहार की स्थापना हुई थी। तो 30वां जो क्वेश्चन है वो है बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो 1/10 या 1/3 या 3/20 या 3/25 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/20। तो इसका एक्सप्लेनेशन का अगर बात किया जाए तो इसमें ये बताया जाता है कि बिहार के चंपारण जिले के किसान तिनकठिया पद्धति से शोषित थे। मतलब वो चाहते नहीं थे, जबरन उनसे करवाया जाता था और इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था के पश्चात इस पद्धति को समाप्त किया गया। मतलब अगर आपके पास 20 कट्ठे का ज़मीन है तो आपको 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। और ये जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके बाद इसको वापस लिया गया। तो इसका आंसर होगा 3/20। मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे आपको इसकी खेती करना अनिवार्य था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो कि जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का ये जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार के प्रसिद्ध नेता रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी और 1969 में वो जो है पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव इसी पार्टी से जीते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1969 में जो है पहली बिहार विधानसभा का चुनाव इन्होंने इसी पार्टी से जीता था। और फिर 2000 में इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, जो आप जानते हो एलजेपी बंगला छाप, जिस पे अभी काफ़ी ज़्यादा अदावत चल रही है चाचा भतीजे के बीच में। और रामविलास पासवान का निधन जो है 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इसका आपको क्वेश्चन का ये ऑप्शन है आपका 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा 11वीं लोकसभा। तो 1996 में पहली बार 11वीं लोकसभा हेतु चुने गए थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और इनका निधन जो है 13 सितंबर 2020 को हुआ था और 13 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। और मनरेगा मैन के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि मनरेगा को सफलतापूर्वक अगर ज़मीनी स्तर पे अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो थे रघुवंश बाबू और इनको इसलिए मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। और 1996 में 11वीं लोकसभा में ये चुने गए थे। बिहार के राजनीतिज्ञ रघुवंश प्रसाद सिंह जी पहली बार लोकसभा के लिए 11वीं लोकसभा में चुने गए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो अगेन वो क्वेश्चन आपका रिलेटेड जो 3 कट्ठिया वाला 20/3 वाला क्वेश्चन जो था हम लोगों ने पहले देखा था कि 20 कट्ठे के अगर आपके पास लैंड है तो आपको 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी है। तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी है आचार्य कृपलानी या डी है राजकुमार शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। तो चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर चंपारण के क्षेत्रीय नेता थे दरअसल ये राजकुमार शुक्ल जी जो थे वो चंपारण के क्षेत्रीय नेता थे और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात करके जो है इस पूरे मुद्दे से उनको रूबरू करवाया था और इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा या डी अंग या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा चंपारण। इसका आंसर होगा 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया था कि कभी कभी ई ऑप्शन भी आपको फंसा सकता है। तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी इनमें से कोई नहीं थी। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन का बात किया जाए तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है।
तो राजगृह जो थी वो मगध की प्रथम राजधानी थी प्राचीन महाजनपद में। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, राजगृह क्योंकि इसका आंसर है। और 35 नंबर, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में जनजातीय आंदोलन से, या बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में जातीय आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद जी। और एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे वो बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध किसान थे, काफ़ी फेमस फार्मर थे, और इन्होंने जो है 1928-29 के बीच में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, और इसलिए ये जो है इसका ऑप्शन आपका सी होगा, बिहार में किसान आंदोलन से। एक और आपका 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, या डी रॉलेट एक्ट, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, और कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, और उनके साथ साथ जो कुछ प्रमुख लोग भी थे जिनका नाम था नाना साहेब जो कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी, लक्ष्मीबाई जिनके बारे में हम सब जानते हैं झांसी से, और तात्या टोपे जो कानपुर से थे, जो नाना साहेब के सहयोगी भी थे। और वीर कुंवर सिंह जो है इनके नाम से बिहाड़ा में यूनिवर्सिटी भी है, आप लोग जानते होंगे VKS यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। 38वां क्वेश्चन जो है वो है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो संथाल बांका से, मतलब जनजाति और जिले के अगर जोड़े कोई मिलान की जाए तो जो मैचिंग वाला क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो संथाल बांका से, मुंडा जमुई से, उड़ाव सुपौल से, या खड़वाड़ भागलपुर से। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंडा जमुई। मुंडा और जमुई जो है सही मेल नहीं है, और मुंडा जनजाति का विस्तार जो है उत्तरी बिहार के भी कुछ जिलों में है, और बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है, और यहाँ पे आपको देख सकते हो जमुई। तो ये अगर कटिहार रहता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.27, 6.87, 3.21, या 12.77, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है बिहार में वनों का आवरण 7,305 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है, और इसमें आपको ऑप्शन वो नहीं है। तो 7.76% इज द राइट आंसर, बट 7.76% इज नॉट इन द ऑप्शन, दैट्स वाई द आंसर विल बी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 40वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी, और ये गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका इसका आंसर जो होगा वो होगा पश्चिमी चंपारण। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ए है बागमती, बी है कमला, सी है कोसी, डी है गंडक, या ई है इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉर्थ की ओर बहने वाली। तो नॉर्थ की ओर बहने वाली जो है इनमें से कोई नहीं इसका विकल्प होगा, क्योंकि उपरोक्त विकल्पों में सभी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह सभी नदियां जो है हिमालयन नदियां, मतलब जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सभी नदियां हिमालयन नदियां हैं, और यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और 42वां क्वेश्चन जो है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प्ड मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आपका ऑप्शन है ए मधुबनी, बी है भागलपुर, सी है पश्चिमी चंपारण, डी है सीतामढ़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब ये आप हाईलाइट कर लो कि धान की खेती के लिए जो है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा
बेनिफिशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 43वां क्वेश्चन जो है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ए ऑप्शन आपका है दरभंगा मुंगेर, बी है पूर्णिया भागलपुर, सी है तिरहुत सारण, या डी है कोसी मगध, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोसी मगध, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में से बिहार में कोसी मगध के प्रशासनिक क्षेत्रों में गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में होकर बहती है, और ये 12 जिले जो हैं आपके बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर है। और 44वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ए ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1632 में पटना में पहला अपना कारखाना स्थापित किया था, और वो मुख्यतः मतलब चीनी, सोडा, सूती वस्त्र मतलब कॉटन के जो कपड़े होते हैं, अफीम आदि का व्यापार करती थी। तो सही ऑप्शन होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद हम लोग 45वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो सतत जीविकोपार्जन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन रोल क्या है? तो युवाओं की बेरोजगारी भत्ता देना, युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो स्कीम है वो है, या बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, या अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, या युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ये ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि चारों में से कोई ना कोई तो सही होगा, बट इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों है भाई? तो जो सतत जीविकोपार्जन योजना है जो बिहार सरकार ने शुरू की है वो दरअसल शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया है, और इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। मतलब जो शराबबंदी हुआ उससे जिनको भी इफेक्ट हुआ उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है 46वां, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ए है आपका महिला रोजगार, बी है साफ पीने का पानी, सी है सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, डी है बाल कल्याण, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बाल कल्याण। तो जो 7 निश्चय योजना है उसमें आपका बाल कल्याण नहीं है। और 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्थिक हल है, युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, घर घर बिजली लगातार, घर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नलियाँ, और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो इसमें जो आपका बाल कल्याण वाला जो है ये इस स्कीम के अंडर में नहीं आता है। जो सातों वो है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आर्थिक रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो 47वां क्वेश्चन जो है वो है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रीय औसत का 75%, बी आपका राष्ट्रीय औसत का 60%, सी आपका राष्ट्रीय औसत का 50%, या डी आपका राष्ट्रीय औसत का 33%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रीय औसत का 33%। तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है 2018-19 के अकॉर्डिंग में राष्ट्रीय औसत से 33% कम है। तो जो आपका 2018-19 में था उसके हिसाब से आपका 33% कम है। 48वां क्वेश्चन जो है वो है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हो 23 सितंबर 2020, 24 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020, 26 सितंबर 2020, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा 25 सितंबर 2020। तो बिहार विधानसभा जो 2020 के आम चुनाव के लिए जो है प्रेस नोट 25 सितंबर 2020 को जारी की गई थी, और 243 सीटों पर यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण जो सभी लोग अगर पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते तो पता होगा कि पहला चरण जो है 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को, तीसरा 7 नवंबर को। और इस चुनाव में जो मेन जो पार्टियां थी तो उसमें बीजेपी को 74 सीटें, आरजेडी को 75 सीटें,
और जेडीयू अभी बिहार के जो मुखिया जिस पार्टी से आते हैं उनको 43 सीटें मिली थी। उसके बाद आप 49वां क्वेश्चन देख सकते हो कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFML शुरू की है। तो ये प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित करना, मतलब पेपरलेस करना। 1 अप्रैल 2019 डेट आप याद रखो। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली या बैंकों की NPA की समस्या को हल करना, या राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, या स्थानीय निकायों सहित सरकार के वित्त का प्रबंध करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य में जो है समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी और लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से समेकीय वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरुआत की गई है। और ये जो है राज्य के सभी वित्तीय कार्य अब ऑनलाइन से किए जाएंगे। तो इसका जो होगा विकल्प A और D दोनों सही है। मतलब राज्य में समस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपरलेस करना था और स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन मतलब इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी करना था। तो इसका ऑप्शन A और D दोनों सही है। तो ये जो है एक से अधिक, आप इसमें ऑप्शन पढ़ सकते हो ई में कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा ई होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है ए भी है और डी भी है। इसका मुख्य उद्देश्य है पेपरलेस बनाना और साथ ही साथ स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करना। 50वां क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन की श्रृंखला थी ये। और हम लोगों ने 66वीं का BPSC PT का बिहार विशेष वाला हम लोगों ने देखा, ट्रेंड एनालिसिस भी किया हम लोगों ने। और कौन से क्वेश्चंस अब 65वीं वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, कौन सा रिपीट होगा कौन सा क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। और ये बेसिकली आपका एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। तो 50वां और आखिरी क्वेश्चन जो है जो 66वीं में जो पूछा गया, टोटल 25 क्वेश्चन, उसमें जो 50वां आखिरी क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को जो है बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार मुख्यतः किस लिए दिया जाता है? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, या खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, या चावल के उत्पादन के लिए, या तिलहनों के उत्पादन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को अब तक जो है टोटल अब तक 5 बार भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। और पहली बार जो वो था वो 2011-12 में था धान के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए, 2012 में था गेहूं के लिए, 15-16 में था मोटे अनाज के तहत मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए, और 16-17 में जो था वह था मक्का के लिए, और 17-18 में जो था वो था गेहूं के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। तो ये 66वीं का हम लोगों ने बिहार स्पेशल देख लिया गाइज। और 66वीं में बिहार विषय से जो है टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 25 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमी, बिहार पॉलिटी, बिहार हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ बिहार का जो जीके है वो सब हम लोगों ने देखा। और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और किस क्वेश्चंस का कितना लेवल था। टोटल 25 क्वेश्चंस का था 66वीं में बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आने वाले वीडियो में हम लोग 65वीं को भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होता है, ये तो आपको भी पता होगा। और हम लोगों को टोटल जो है 5 साल का जो है क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना है। और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में भी। तो मैं दरअसल कहता नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आपका प्यार है, आपका आभारी हैं हम लोग जो आप बिना बोले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज़, क्योंकि आने वाले जो कंटेंट है ना वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथियों के लिए जो इम्पोर्टेंट हो वो उन तक जल्द से जल्द पहुँचे और बिना किसी देरी के पहुँचे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग 65वीं को देखेंगे। इसमें हम लोग 66वीं को देख चुके हैं बिहार स्पेशल को, 65वीं का बिहार स्पेशल देखेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और हम लोग टोटल जो है इसमें 5 साल का देखेंगे प्रीवियस, और दोनों बुक्स के साथ जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को बताया गया, निकाला गया। आप देख सकते हो, एक है आपकी घटना चक्र की पूर्वावलोकन BPSC प्रारंभिक परीक्षा, और एक आपकी एडिटोरिया वाली। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड आपका प्यार और आशीर्वाद के लिए फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद।
हमारे पूरे स्टूडेंट साथी परिवार के तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। और आप सब भी तो फैमिली हो हमारी, हम तो हमेशा कहते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं सब फैमिली है हमारी। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।